ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ଉପରେ ରହିବ। OSSC LTR OSSC SST ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଟେ ଏହି ସେସନ୍ଟି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏପରି ଷ୍ଟୋରି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟସ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଫର୍ ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଏଟ୍ କୋଲକାତା। କୋଲକାତା ଠାରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା? ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता? द राइट आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यह है राइट आंसर। और यही समय किए थे गवर्नर जनरल? तो गवर्नर जनरल थे यही समय वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग फास्ट गवर्नर जनरल बेंगल रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड डिमांड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन? प्रथम थरक पाई भारतीय जातीय कांग्रेस डिमांड करथिला जे भारतर संविधान सभा गठन करा जाऊ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा जाऊ। तो यह केबे करथिला इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1934 रे ना 1938 रे ना 1946 रे ना 1949 रे? कौन है बाहर राइट आंसर? द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड डिमांड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934। ऑप्शन ए यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? Mind of the makers of the Constitution of India reflected in which of the following? Option A fundamental duties, option B fundamental rights, option C directive principles of state policy, option D preamble. The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? The right answer option D preamble. Option D is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इनक्लूडेड? भारतीय संविधान रो केउ लिस्ट रे पंचायती राज रही? ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी कनकरेंट लिस्ट, ऑप्शन डी रेसिडुआरी लिस्ट। देखो यूनियन लिस्ट केंद्र पाखरे यूनियन पाखरे रही है, स्टेट लिस्ट राज्य पाखरे रही है, कनकरेंट लिस्ट बोथ राज्य और केंद्र पाखरे रही है, आउ रेसिडुआरी लिस्ट पार्लियामेंट पाखरे रही है। तो एठारे पचारि पंचायती राज यह भारतीय संविधान केउं लिस्ट रही? पंचायती राज, पुलिस यही सब रही स्टेट लिस्ट रे। ऑप्शन बी यार राइट आंसर। एजुकेशन जदि पचारे एजुकेशन कनकरेंट लिस्ट रे अछि वर्तमान। जदि इंडियन रेलवे पचारे यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which part of Indian Constitution is described the Magna Carta of India? भारतर केउ पार्टी को मागना कार्टा ऑफ इंडिया भाव में डेस्क्राइब करा जायछि? ऑप्शन ए पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी पार्ट आई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी पार्ट 2 सिटीजनशिप, ऑप्शन डी पार्ट आई भी फंडामेंटल ड्यूटी। व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेस्क्राइब द मागना कार्टा ऑफ इंडिया? द राइट आंसर पार्ट 3 जहाँकि फंडामेंटल राइट रही आर्टिकल 12 रु 35 पर्यंत। तो यह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान रो प्रियम्बल किए तैयारी करथिले? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी BR आंबेडकर, ऑप्शन डी BN राव। हु प्रिपेयर द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान रो प्रियम्बल किए तैयारी करथिले? तो यार राइट आंसर हम जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is correct sequence in the preamble? It is quoted that India is a एथिमध्यरु केउटी करेक्ट सीक्वेंस अटे प्रिएम्बल रे अछि इंडिया गोटे केउ प्रकार राष्ट्र से उपरे करेक्ट एथिमध्यरु केउटी तो केउटी करेक्ट तो एठारे देखो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑप्शन ए रे जे अछि एहा करेक्ट अटे एटा राइट आंसर ऑप्शन ए Next question, which among the following articles of the Constitution of India states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture? तो देखो एथिमध्यरु केउ आर्टिकल रे कहा जाइछि भारतीय संविधान रो जे सबु माइनॉरिटी रिलीजियस हो लिंग्विस्टिक हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से माने सेटअप करि पारिबे तांकर कल्चर को डेवलप करिवा पई तो यह क्यों आर्टिकल रे कहा जाइछि आर्टिकल 25 आर्टिकल 28 आर्टिकल 30 ना आर्टिकल 27 तो राइट आंसर आर्टिकल 30 ऑप्शन सी यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज एंश्योर्ड अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी क्यों आर्टिकल रे अछि आर्टिकल 12 आर्टिकल 17 आर्टिकल 15 आर्टिकल 21 Right to life and liberty is ensured under Article 21. Option D is right answer. Next question, how many times has the preamble to the Constitution of India been amended? भारतीय संविधान रो प्रियम्बल को केते थर पई संशोधन करा जाइछि केते थर पई द राइट आंसर केवल थरे संशोधन होइछि प्रियम्बल केबे होइतिला 42nd अमेंडमेंट रे होइतिला 1976 रे 42तम संविधान संशोधन रे होइतिला प्रिएम्बल नेक्स्ट क्वेश्चन द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इनागुरेटेड इन तो देखो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सेटअप करा गला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अनुसार तो केबे इनागुरेट हला फेडरल कोर्ट इंडिया रो 1935 रे ना 1936 रे ना 1937 रे ना 1938 रे द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इनागुरेटेड इन 1937 ऑप्शन सी है राइट आंसर Next question, in which of the following years the scheduled caste and the scheduled tribe prevention of atrocities act was passed? Scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act केबे पास हला the right answer 1989 रे नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्वाधीन भारतर प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर किए वल्लभ भाई पटेल टीटी कृष्णामाचारी ना आर के सम्मुखन चेट्टी ना के एम मुंशी हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो राइट आंसर ऑप्शन सी आर के सन्मुखन चेट्टी ऑप्शन सी यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू भारतीय संविधान को केतोटी पार्ट रे डिवाइड करा जायछि 16टी पार्ट रे 22टी पार्ट रे 24टी पार्ट रे ना 25टी पार्ट रे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू तो यार राइट आंसर 22टी पार्ट 22 पार्ट रे डिवाइड करा जायछि भारतीय संविधान को नेक्स्ट क्वेश्चन द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट इज गोटे राज्यर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किए गोटे राज्यर बा स्टेट रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर पचारि तेणु एठारे हबो ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल ऑप्शन बी यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड हैव कंप्लीटेड गोटे पर्सन बा व्यक्ति राष्ट्रपति हेबा पई जेतेबेले इलेक्शन लढिबो तो ताहाकू मिनिमम केते एज होइथिबा कथा
तो देख भोट देवार मिनिमम एज हो 18 वर्ष 18 इयर्स। लोकसभा पाई और विधानसभा पाई 25 वर्ष मिनिमम एज। राज्यसभा पाई 30 वर्ष मिनिमम एज। गवर्नर हेबा पाई, राष्ट्रपति हेबा पाई, उपराष्ट्रपति हेबा पाई मिनिमम एज हो 35 इयर 35 वर्ष। तेणु एठ राइट आंसर ऑप्शन डी 35 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of constitution declares that the council of ministers is collectively responsible to state legislative assembly? council of minister is collectively responsible to the state legislative assembly। तो यह आर्टिकल 164 ऑप्शन है यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following articles of the constitution prohibits सेल परचेज ऑफ ह्यूमन बींग्स? इतिमध्यरु केउ आर्टिकल प्रोहिबिट सेल परचेज ऑफ ह्यूमन बींग्स? तो राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 23 ऑप्शन बी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द एलिमेंटरी एजुकेशन मेड ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A? तो देखो इतिमध्यरु क्यों संविधान संशोधन आईन द्वारा फंडामेंटल राइट कर दिया गला एलिमेंटरी एजुकेशन को और आर्टिकल 21A रे रखी दिया गला? तो यार राइट आंसर ऑप्शन बी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 2002 मसीह रे 86तम संविधान संशोधन आईन द्वारा एजुकेशन एलिमेंटरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कर दिया जाए कि आर्टिकल 21A रे रखी दिया गला। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution provides freedom to manage religious affairs? क्यों आर्टिकल? तो राइट आंसर आर्टिकल 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज empowered to grant pardons etc and to suspend, remit or commute sentences in certain cases under? तो देख पार्डन पावर गवर्नर कर यह क्यों आर्टिकल रे अच्छी? पार्डन पावर बा क्षमदान पावर टी गवर्नर कर क्यों आर्टिकल रे कहा जायछि? तो यार राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 161 है वो यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 360 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द प्रोविजन एच टू। आर्टिकल 360 कहा सहित डील करे? देखो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी बा जहाँ को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाए। एठारे पचारि आर्टिकल 360 तो आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी अटे। यह राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ पावर्स अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपालिटीज? पावर अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपालिटी सहित डील करे क्यों शेड्यूल? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल हम यार राइट आंसर। 11th शेड्यूल पंचायती राज सहित और 12th शेड्यूल म्युनिसिपालिटी सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज एंश्रीन्ड इन द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन टेकन फ्रॉम? भारतीय संविधान को लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यह क्यों थिरु आसी क्यों थिरो आइडिया अटे? यह द फ्रेंच रिवोल्यूशन ना रूसियन रिवोल्यूशन ना इरिश रिवोल्यूशन? द राइट आंसर द फ्रेंच रिवोल्यूशन जहाँकि 1789 रे होइथिला। ऑप्शन ए यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय? राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट रू डिलीट कर दिया गला आउ गोटे लीगल राइट कर दिया गला आउ 300A रे रखी दिया गला राइट टू प्रॉपर्टी को। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट करा गला क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे? तो राइट आंसर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44तम संविधान संशोधन आईन द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट रू डिलीट कर दिया गला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एथि मध्यरु केउथिरे रहिछि? ऑप्शन ए डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन डी प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The concept of welfare state is included in the Constitution of India in the directive principle of state policy. Option A is right answer. Next question, which article authorize the parliament to form a new state by separation of territory from any state? गोटे न्यू स्टेट क्रिएट करिवार एहा केउ आर्टिकल रे रहिछि? Which article authorize the parliament to form a new state by separation of territory from any state? The right answer यहाँ रही आर्टिकल 3 रे, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम? डीपीएसपी केउ देशर संविधान रु आसीछि? ऑप्शन ए इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डीपीएसपी केउ ठारु आसीछि? तो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन बा आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीछि, तेनु एटा राइट आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन इन? संविधान संशोधन यह केउ आर्टिकल रे रहिछि? ऑप्शन ए आर्टिकल 368, ऑप्शन बी आर्टिकल 262, ऑप्शन सी आर्टिकल 351, ऑप्शन डी आर्टिकल 332. तो संविधान संशोधन यह आर्टिकल 368 रे रहिछि. आर्टिकल 368 रे अमेंडमेंट रहिछि. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ? यूनियन एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो यूनियन एग्जीक्यूटिव एई सब अटे, तेणु एटा राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन द? टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉ हैव बीन इंक्लूडेड इन द 7th शेड्यूल, ना 9th शेड्यूल, ना 8th शेड्यूल, ना 10th शेड्यूल. तो यार राइट आंसर ऑप्शन बी 9th शेड्यूल. 9th शेड्यूल रे रहिछि एहा जमी जमा संपर्क रे 9th शेड्यूल रे रहिछि. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एनश्रिन इन? डीपीएसपी केउठी रे रहिछि? तो यह आम आगु कर सारी डीपीएसपी पार्ट आईवी रे रहिछि. ऑप्शन डी यार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 17 एबोलिश? आर्टिकल 17 रे कोन एबोलिश होइछि? अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ना टाइटल्स? तो आर्टिकल 17 abolish untouchability. Option A है right answer. Next question, Dr. B.R. Ambedkar described DPSP as? Directive Principle of State Policy को कौन भाव में describe करिसेंती Dr. B.R. Ambedkar? The right answer of option B, novel feature of the Constitution. Option B है right answer. Next question, which feature of Indian Constitution is not taken from American Constitution? अमेरिकार संविधान रो एथि मध्यरु केउ फीचरटी आसी नाही? प्रिएम्बल, सिंगल सिटीजनशिप, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स. तो देखो प्रिएम्बल, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रो आसीछि, किंतु सिंगल सिटीजनशिप आसी नाही. सिंगल सिटीजनशिप आसीछि यूके रु. इंग्लैंड रो संविधान रो आसीछि यूके रो संविधान रो, यूनाइटेड किंगडम रो. तेणु एटा राइट आंसर सिंगल सिटीजनशिप हेबो राइट आंसर यार. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम? फेडरल सिस्टम कांसेप्ट केउ ठारु आसीछि?
तो फेडराल सिस्टम कॉन्सेप्ट आसी कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन डी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम संविधान संशोधन प्रोसीजर टी बा अमेंडमेंट प्रोसीजर टी क्यों राष्ट्र रु आसी यूएसए रु रूसिया रु साउथ अफ्रिका रु ना कनाडा रु तो राइट आंसर साउथ अफ्रिका रु आसी ऑप्शन सी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच कंट्री द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन भारतीय संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटी क्यों देशर संविधान रु आसी तो यह रूसिया बा यूएसएसआर थिला से समय यूएसएसआर रु आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द गिवन शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड द ग्राम पंचायत विषय क्यों शेड्यूल रे कहा जायछि तो ग्राम पंचायत विषय रे कहा जायछि शेड्यूल 11 रे और म्युनिसिपालिटी विषय रे कहा जायछि शेड्यूल 12 रे तेणु एटा राइट आंसर ग्राम पंचायत पचारिछि शेड्यूल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो चीफ जस्टिस कर रिटायरमेंट एज केते ऑप्शन ए 52 ईयर ऑप्शन बी 55 ईयर ऑप्शन सी 60 ईयर ना ऑप्शन डी 65 ईयर्स द राइट आंसर 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस कर रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडेक्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप ए बिल फॉर एन इंडिफिनाइट पीरियड क्यों थिरे पॉकेट वीटो रेगुलर वीटो एब्सोल्यूट वीटो ऑल ऑफ दिस इंडेक्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप ए बिल फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड द राइट आंसर पॉकेट वीटो रे पॉकेट वीटो प्रथम क्यों प्रेसिडेंट यूज करथिले तो जियानी जेल सिंह प्रथमे यूज करथिले पॉकेट वीटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम भारतीय संविधान को इमरजेंसी प्रोविजन क्यों देशर संविधान रु आसी इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम जर्मनी ऑप्शन डी आर राइट आंसर जर्मनी रु इमरजेंसी प्रोविजन आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट भारतीय संविधान रो इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों लिस्ट रे अछि स्टेट लिस्ट रे यूनियन लिस्ट रे ना कनकरेंट लिस्ट रे तो इकोनॉमिक प्लानिंग रही कनकरेंट लिस्ट रे ऑप्शन सी आर राइट आंसर इकोनॉमिक प्लानिंग कनकरेंट लिस्ट रे रही। एजुकेशन पचारे एजुकेशन भी कनकरेंट लिस्ट पुलिस पचारे पुलिस स्टेट लिस्ट आउ इंडियन रेलवे पचारे तो ताहा यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द गवर्नमेंट इन द स्टेट्स व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ गवर्नमेंट इन द स्टेट द राइट आंसर पार्ट VI ऑप्शन बी आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल रो चेयरमैन किए ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्टर हु इज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल द राइट आंसर फाइनेंस मिनिस्टर ऑप्शन डी आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ फोर्थ शेड्यूल भारतीय संविधान रो कहा सहित डील करे एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ना पॉलिटिकल डिफेक्शन ना पंचायत सिस्टम ना लैंग्वेज द राइट आंसर एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑप्शन ए आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज मेंशन इलेक्शन कमीशन रो प्रोविजन टी क्यों आर्टिकल रे रही तो राइट आंसर आर्टिकल 324 ऑप्शन बी यार राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इश्यू रिट। हाईकोर्ट को रिट इश्यू करने पावर दि जाइए क्यों आर्टिकल रे? आर्टिकल 223 ना आर्टिकल 229 ना आर्टिकल 232 ना आर्टिकल 226। Which of the given article of the Indian Constitution empowers the High Court to issue writs? The right answer article 226. Option D is right answer. Next question, the DPSP in the Indian Constitution has been borrowed from which country? DPSP क्यों देशर संविधान रो आसी? ऑस्ट्रेलिया रो, यूएसए रो, रशिया रो ना आयरलैंड रो? तो डीपीएसपी आसी आयरलैंड रो। ऑप्शन डी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट? नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट सहित डील करे क्यों आर्टिकल? आर्टिकल 343 ना आर्टिकल 355 ना आर्टिकल 338 ना आर्टिकल 333? तो नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट रही आर्टिकल 338 रे। ऑप्शन सी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स वेर रेज्ड फ्रॉम 525 टू 545 बाय व्हिच ऑफ द गिवन अमेंडमेंट? क्यों अमेंडमेंट रे लोकसभा रो सीट टी को 525 रु 545 को बढ़ाई दिया गला? तो यह 31st अमेंडमेंट रे। ऑप्शन सी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंड फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ? जेतेबेले मनी बिल टी लोकसभा रू राज्यसभा को जाई थाए तो राज्यसभा रे मैक्सिमम केते दिन पर्यंत यह रही थाए? तो राज्यसभा रे मैक्सिमम 14 डेज पर्यंत 14 दिन पर्यंत मैक्सिमम रही थाए मनी बिल टी। ऑप्शन बी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट सहित डील करे क्यों आर्टिकल? आर्टिकल 12 रु 35। ऑप्शन सी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों आर्टिकल रे कहा जाइछि भारतीय संविधान रो फंडामेंटल राइट्स रो क्यों आर्टिकल रे कहा जाइछि जे जने व्यक्ति भारतर इंडियन टेरिटोरी रो जे कोनोसी स्थान रे से फ्रीली जाइकी रही पारिबो? तो यह कहा जाइछि आर्टिकल 19 रो राइट ऑफ फ्रीडम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ लोकसभा? तो कोरम कौन? तो कोरम होची 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ऑप्शन डी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 इयर्स टू 18 इयर्स फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन? इतिमध्यरु देखो क्यों अमेंडमेंट रे करागला वोटिंग एज 21 इयर थिला प्रथमे ताकू 18 इयर कर दिया गला? तो यह 61तम अमेंडमेंट 61तम अमेंडमेंट रे वोटिंग एज 21 रु रिड्यूस करिकी 18 करागला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फंडामेंटल राइट केतोटी रहिछि? तो फंडामेंटल राइट रही 6टी। फंडामेंटल ड्यूटी पचारे तो 11टी फंडामेंटल ड्यूटी रही और 6टी फंडामेंटल राइट रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? वाइस प्रेसिडेंट रो प्रोविजन टी क्यों देश रो आसी? तो यह आसी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रो। ऑप्शन सी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल? प्रेसिडेंट रूल लागू हुए क्यों आर्टिकल द्वारा गोटे राज्य रे प्रेसिडेंट रूल लागू हुए? तो राइट आंसर आर्टिकल 356। यह को स्टेट इमरजेंसी बा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट शेड्यूल्ड लैंग्वेज। शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्यों शेड्यूल रही भारतीय संविधान रो? तो यह रही शेड्यूल V+I बा शेड्यूल 8 रे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान तैयारी हेबा पई केते समय लागिथिला? तो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लागिथिला। 2 ईयर 11 मंथ 18 डे लागिथिला भारतीय संविधान को तैयारी करिबा पई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। यह केउठिरु आसीछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एई आइडिया टी केउठिरु आसीछि? तो यह द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीछि। ऑप्शन बी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज सहित डील करे क्यों पार्ट? पार्ट XVII। ऑप्शन ए यार राइट आंसर। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार रो सांविधानिक मुख्य किए? तो यार राइट आंसर गवर्नर। राज्यपाल होउछंती गोटे राज्यर सांविधानिक मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यह केउथिरे रहिछि? तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रही DPSP रे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द गिवन शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों शेड्यूल रही? तो एंटी डिफेक्शन लॉ आयाराम गयाराम तो यह रही 10th शेड्यूल रे। ऑप्शन सी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमिशन इज लेड डाउन अंडर व्हिच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स। फाइनेंस कमिशन संपर्क रे क्यों आर्टिकल रे रही? तो फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 280। ऑप्शन बी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स फॉर द सबमिशन ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखा आर्टिकल 323। ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड द प्रोविजन्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। प्रोविजन रही सिटीजनशिप पई तो यह पार्ट भी रे। ऑप्शन बी पार्ट भी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द गिवन हैज द राइट टू समन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को समन करिवार पावर कहा पाखरे रही बा अधिकार राइट कहा पाखरे रही? तो पार्लियामेंट को समन करिवार राइट रही प्रेसिडेंट पाखरे। ऑप्शन बी यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेबियस कॉर्पस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेबियस कॉर्पस केउथिरे रही? तो हेबियस कॉर्पस फंडामेंटल राइट्स रे रही। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। संविधान सभार बा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट सेशन केबे होइतिला? तो यह 9 डिसेम्बर 1946 रे होइतिला प्रथम सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। Which article of Indian Constitution states the directive principle of state policy on promotion of international peace and security? तो यह आर्टिकल 51 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इवॉल्व इन व्हिच ऑफ द गिवन केस।
द डॉक्टरिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्यों केस रु सृष्टि हैला तो यह केशवानंद भारती केस ऑप्शन बी यार राइट आंसर केशवानंद भारती केस रु द डॉक्टरिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हैला आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन describe the taxes are levied and collected by the center but distributed between the center and the state एथि मध्यरु क्यों आर्टिकल रे कहा जायछि जे टैक्स टी को सेंटर कलेक्ट करिवो आ यह सेंटर आ स्टेट मध्य रे बंटा हेबो तो यह कहा जायछि आर्टिकल 270 रे ऑप्शन बी यार राइट आंसर The Code of Criminal Procedure was coming into existence on Code of Criminal Procedure केबे आसिला तो यह 1 अप्रैल 1974 रे आसिला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स टू एनी पर्सन प्रेसिडेंट कर पार्डन्स पावर क्यों आर्टिकल रे रहिछि तो रही आर्टिकल 72 रे ऑप्शन बी यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर विथ रेस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर तो क्यों आर्टिकल है आर्टिकल 167 The law-making procedure in the Indian Constitution has been inconsiderably influenced by the Constitution of Dex. क्यों देशर संविधान रो लॉ मेकिंग प्रोसीजर आसी भारतीय संविधान को ऑस्ट्रेलिया जापान नॉर्थ कोरिया ना यूके तो यह आसी लॉ मेकिंग प्रोसीजर जापान रो ऑप्शन बी यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर्टिकल्स रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी समय मध्य क्यों दुईटी फंडामेंटल राइट क्षुण्ण हेब नहीं बा बंद हेब नहीं तो क्यों दुईटी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 और 21 रे रही ऑप्शन ए यार राइट आंसर यही दुईटी फंडामेंटल राइट क्षुण्ण हेब नहीं इमरजेंसी समय मध्य नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त लोकायुक्त और उपलोकायुक्त को किए अपॉइंट करती द गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर द कंसर्न स्टेट बाय यूटी ऑप्शन डी यार राइट आंसर In the ideals of justice, social, economic and political has borrowed from the social justice, economical, political justice तो ये सब justice रो आइडिया क्यों ठारो आसीची तो यह आसीची रशिया रो ऑप्शन सी यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना पीपुल ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम पीपुल ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन मेनली ऑन व्हिच एडवाइस द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज इन द स्टेट गोटे राज्य रे राष्ट्रपति शासन लागू हुए कहांकर एडवाइस अनुसार तो राज्यपाल से राज्यपाल एडवाइस अनुसार से राज्य रे प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति शासन लागू करिथांती नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय इमरजेंसी समय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो टर्म टी को एक्सटेंड कर दिया जाता है कहा द्वारा तो पार्लियामेंट द्वारा एक्सटेंड कर दिया जाता है ऑप्शन बी है राइट आंसर क्वेश्चन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति घोषणा करती क्यों बेसिस रे तो देखो आर्म रेबेलियन एक्सटर्नल एग्रेशन वार यही सब समय नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करती प्रेसिडेंट ऑप्शन डी एठार राइट आंसर ऑल अबव मेंशन रीजन
भिडियोटी भल लगी लाइक करदे सांगसाथी मान सहित भिडियोटी को शेयर करदे। भिडियोटी किपरि लागला कमेंट करी निश्चय जनइबे। आम चैनल टी जदि सब्सक्राइब करना आगक एपरी स्टोरी रिलेटेड भिडियोटी पाइबा आम चैनल टी एबे ही सब्सक्राइब करनियंतु।